किसान भाइयों, फिलहाल गुरप्रीत भाई के खेत में खड़े हैं। भाई 60 एकड़ में धान की खेती कर रखी है और काफ़ी शानदार इनके खेत में धान खड़ी है। भाई कोई भी बीमारी फिलहाल इनके धान के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये धान इतनी अच्छी इन्होंने कैसे तैयार करी, कौन सी वैरायटियां हैं, एक बार इनसे बात करते हैं तो पता चलेगा। गुरप्रीत भाई, स्वागत है डियर किसान पर। सत श्री अकाल जी। सबसे पहले किसान भाइयों को परिचय करा दो एक बार अपना। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह जी, पिंड पड़ोलियां वाली, जिला सिरसा, तहसील राणी है। हरियाणा से हैं? हरियाणा से जी। गुरप्रीत भाई, कौन कौन सी वैरायटियां लगा रखी हैं और अपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैरायटी कौन सी लगती है? ਇੱਥੇ 1401 ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਟਾਈਮ 1401 ਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1692 ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ 1401 ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। आपने 60 एकड़ में कौन कौन सी लगा रखी है? ਜ਼ਿਆਦਾ 1401 ਹੈ ਜੀ। 10 ਕਿੱਲੇ ਪੀਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਕਿੱਲੇ 1692। भाई सबसे ज़्यादा इस समय पर दिक्कत आती है पत्ता लपेट सुंडी की, गोब की सुंडी यानी कि तना छेदक की। तो इस बीमारी के ऊपर आपने, क्योंकि पिछले बार तो बहुत ज़्यादा अटैक था हरियाणा पंजाब में पत्ता लपेट का, तो आपने कैसे कंट्रोल किया पिछले बार? कौन सी दवाइयों ने काम नहीं किया, कौन सी ने किया, और इस बार आपने कौन सी करी? तो एक बार थोड़ा सा ये बताओ मुझे। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਇਓਫੈਂਥਰੀਨ, ਲੈਮਡਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁੰਡੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਮਠਲਾ ਬੀਜ ਭੰਡਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਰੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀ 5-10 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਐਕਤੀ ਅਟੈਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਸੀ, ਐਕਤੀ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ मान लो भी दूसरी बार फिर रिपीट कोरोमंडल की दवाई है जी, प्रचंड ये कर चुके हैं जी। यानी कि ये जो आपने भाई इन्होंने खाली पैकेट यहाँ पर रख रखे हैं, जो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड है उसकी प्रचंड के नाम से ये कीटनाशक आता है, इंसेक्टिसाइड आता है, जो कि धान में पत्ता लपेट सुंडी और तना छेदक यानी कि गोब की सुंडी के ऊपर काफ़ी बेहतरीन काम करता है। तो ये यहाँ पर इन्होंने कर रखी है। भाई डब्बे भी इनके पास में हैं। अगर बात करें गुरप्रीत भाई डोज की, तो डोज भी मायने रखती है। डोज कितनी डाली आपने, पानी कितना लिया? डोज 160 ml किले दी जी, ते 150 लीटर पानी। 160 ml एकड़ की? एकड़ की, हाँ जी। एकड़ की बात करें तो 8 कैनाल हाँ जी ज़मीन में आपने 160 ml डाली, 150 लीटर पानी के साथ में। हाँ जी। पानी की मात्रा गुरप्रीत भाई काफ़ी किसान भाई कम डाल देते हैं, तो उससे रिजल्ट पर फ़र्क आता है क्या? फ़र्क आता जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता जी। पानी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 150 से 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਡਾਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 150 ਤੋਂ ਘੱਟ 150 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੀਕੋਨ ਬੇਸਡ ਸਟicker ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਟicker ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਓ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ, 100% ਮਿਲੂਗਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਸ ज़्यादा ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। बिल्कुल भाई, क्योंकि मैं भी किसान भाइयों को ये हर बार बोलता हूँ कि कीटनाशक दवाई के साथ में, फंजीसाइड के साथ में, स्प्रे के साथ में आपको जो सिलिकॉन बेस स्टिकर आता है, स्प्रेडर आता है, वो आपको ज़रूर डालना चाहिए। उससे क्या होगा, जो धान की ये बालियाँ हैं इसके अंदर अगर लार्वा है तो वो लार्वा जाएगा नहीं। अगर इसके अंदर दवाई नहीं जाएगी अच्छे से, तो अगर आपने इसमें स्टिकर डाल रखा है तो अच्छे से दवाई बाली के अंदर भी फैल जाएगी और धान की गोब के अंदर भी चली जाएगी, तो अच्छे से दवाई पौधे के ऊपर चिपक जाएगी। तो एक तो भाई साहब इस समय पर बारिश का सीज़न होता है, तो बारिश से भी नहीं धुलेगी और अच्छे से कीटों के ऊपर कंट्रोल भी करेगी। तो इससे दवाई का रिजल्ट अगर हम कहें तो बढ़ जाता है काफ़ी हद तक, स्टिकर से, स्प्रेडर से। हाँ जी, ठीक है। तो ये इन्होंने वही मिलाकर डाला, काफ़ी अच्छी चीज़ इनकी लगी। पहला स्प्रे जब आपने इसमें निकाला था, कितना रिजल्ट मिला, कितने दिन तक काम किया स्प्रे ने? ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ।
15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ 1401 ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, 5 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਜ 20-21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਪਰੇਅ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ फिर रिपीट कराती जी प्रचंड दी, यानी कि 15 से 20 दिन तक इसका हाँ जी, रिजल्ट 15 तो 20 दिन बेचिंत हो सकता है जी किसान। वधिया स्प्रे करके कोई मतलब भी डर नहीं जी, वधिया रिजल्ट मिलता जी। 100% आपां नूं मिलिया है जी। अगे असी सब तो ज़्यादा मान लो भी जे तीसरी बार भी सानू स्प्रे जे करनी पई तो असी इहदा ही आप वधी हुई दवाई है जी रख रखी है जी। और ये जो कीटनाशक है ये जापानी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, जिससे काफ़ी बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट इसका जल्दी आता है और लंबा आता है। जिस दवाई का रिज़ल्ट 15 दिन से ऊपर आता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि भाई इस दवाई ने लंबा रिज़ल्ट दिया है किसी भी इंसेक्ट के ऊपर, कीट के ऊपर। तो पत्ता लपेट और तना छेदक के ऊपर, गोब की सुंडी के ऊपर यहाँ पर कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की जो प्रचंड है, इसने गुरप्रीत भाई के खेत में 60 एकड़ में धान के अंदर काफ़ी बेहतरीन काम किया है, लंबा रिजल्ट दिया है। जैसा कि यहाँ पर गुरप्रीत भाई ने बताया था कि भाई उन्होंने स्टार्टिंग में केवल 60 में से 10 एकड़ में स्प्रे करके देखा और उनको रिजल्ट इसका टॉप लगा, तो इन्होंने पूरे खेत में करा और आज इसका स्प्रे इन्होंने दोबारा से रिपीट भी करा है, क्योंकि लंबा रिजल्ट मिला, अच्छा रिजल्ट मिला। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखें। तो गुरप्रीत भाई, जैसा कि कंपनी का स्लोगन है प्रचंड के लिए कि फसल से यारी सुंडी पर भारी, कितना सही लगता है आपको? 100% सही है जी, क्योंकि सब तो मेन चीज़ ये होंदी है जी गोब की सुंडी दी। पत्ता लपेट तो गोब की सुंडी बनती है जी। जे गोब ही खराब हो गई जी फिर उस तो बाद तो पराली रह जाती है जी। बिल्कुल भाई, क्योंकि गोब ही खराब हो गई, यानी कि अगर बाली ही सफ़ेद हो गई, ख़त्म हो गई, तो पराली ही बचेगी, धान तो निकलेगा नहीं। धान तो निकलेगा नहीं जी। मैं तो किसान भाइयों ਨੂੰ यही कहूँगा जी, जो भी सानू देख के बड़िया ने करी है जी, भाइयों ने आंढ गवांढ जो पड़ोस वाले है, तो मैं किसान भाइयों ਨੂੰ यही कहूँगा जी, जो कोरोमंडल की दवाई है जी प्रचंड, इनू करो तो आपदा मान लो भी टेंशन फ्री हो। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप भी जो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रचंड है वो आप अप्लाई कर सकते हो धान की खेती में, पत्ता लपेट के लिए और गोब की सुंडी के लिए, तना छेदक के लिए। गुरप्रीत भाई, आपने किसानों के साथ में इतना अच्छा फीडबैक शेयर किया, जो आपने अपने फसल के अंदर अप्लाई किया, जो रिज़ल्ट आपको मिला वो आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।